हेलो स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स के बारे में। तो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स किन्हें कहते हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि द एलिमेंट विच नेदर हैव all the properties of metals or non-metals are called metalloids। मीन्स जो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हें मेटलॉइड्स या उपधातु मतलब जो कहते हैं, है ना। तो मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स या अर्धधातु कहते हैं। जैसे कि बात करें, इनमें एग्जांपल आता है अपने जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये कुछ कॉमन मेटलॉइड्स के एग्जांपल है। तो फिर एक और बार देखो कि द एलिमेंट्स विच नेदर हैव ऑल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ना तो किसकी प्रॉपर्टीज़ हो, ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो ना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो, तो इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और बात करें कि जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आर कॉमन मेटलॉइड्स। ये क्या है, कुछ मेटलॉइड्स हैं। फिर इसके बाद आता है अपना फिज़िकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिज़िकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टेट के अकॉर्डिंग मेटल्स, कि भाई मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि मेटल सामान्यतः कैसे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन मरकरी और गैलियम, जो मरकरी और गैलियम, इसका क्या है, एक कंसेप्शन मिलता है कि दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि ये मरकरी और गैलियम क्या हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पर रहते हैं। तो इसका एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल इन नेचर, में बी लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल्स हैं जनरली ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब बुरादे नुमा होते हैं, और लिक्विड होते हैं या गैस हो सकते हैं। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हाउएवर मेटल लाइक सॉफ्ट, लेकिन कभी कभी मेटल जैसे इसका एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हुए भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड कैन बी कट विद द नाइफ, और इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सिमिलरली मेटल्स लाइक जैसे गोल्ड और एल्यूमिनियम आर नॉट वेरी हार्ड, मतलब जो अगर मेटल्स की बात करें जैसे गोल्ड और एल्यूमिनियम है, ये उसकी तरह हार्ड नहीं है। ये इनको आसानी, जो सोडियम पोटेशियम है गोल्ड और एल्यूमिनियम की तरह हार्ड नहीं है, और इनको हम क्या चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये इसके एक्सेप्शन हो गया हार्डनेस में, ये मेटल्स का एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। हार्डनेस में बात करें कि नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, कि नॉन मेटल्स सामान्यतः क्या हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन हाउएवर जैसे इसका भी एक एलोट्रॉप्स, जो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसका एक्सेप्शन है कि हाउएवर डायमंड ऑन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, जो कि हार्डेस्ट जो नेचुरली प्राप्त होता है तो बहुत हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट माना जाता है। तो ये तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक नॉन मेटल्स का होता है, ये भी बहुत हार्ड नेचर का होता है। फिर उसके बाद बात करें लश्कर की, चमक की, कि मेटल्स हैव द फ्रेशली, व्हेन मेटल्स आर फ्रेशली कट, जब इसको जब काटते हैं तो दे हैव ब्रिटल शाइन, तो इसमें एक चमकदार, ब्रिलियंट शाइन मतलब एक बहुत तेज़ ही अच्छी, मतलब एक शार्प चमक होती है। एंड ओवर द कट सरफेस, उस कट सरफेस पे अब बात करें, बट मेटेलिक शाइन इस कॉल्ड, जो मेटेलिक शाइन है, जो धातु की चमक है, उसे हम लश्कर कहते हैं, है ना। एंड थस द मेटल्स कैन बी हाईली पॉलिश्ड, और जब मेटल क्या हों, हाईली पॉलिश्ड हों। अब लश्कर की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली नो लश्कर, तो नॉन मेटल सामान्यतः लश्कर इनमें चमक नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट्स में लश्कर या चमक मिलती है। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई डेंसिटी, तो जो डेंसिटी ऑफ द मेटल, जैसे हम बात करें
हैव हाई डेंसिटी मिलती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या मिलता है, सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स आर एक्सेप्शन एज देयर डेंसिटी इज़ लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इनकी जो डेंसिटी रहती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है, तो इनकी सबसे कम डेंसिटी है। अब नॉन मेटल्स की डेंसिटी वगैरह की डेंसिटी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। तो नॉर्मली नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है, बट डायमंड ऑलमोस्ट हैव द हैवीएस्ट। लेकिन जो डायमंड है वो किससे, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हैवी होता है। तो मतलब जो नॉन मेटल्स का डेंसिटी में जो कोई एक्सेप्शन है तो वो है हमारा डायमंड, कार्बन का एलोट्रोप्स डायमंड। मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर इन जनरली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट सोडियम पोटेशियम मरकरी गैलियम, जिसके एक्सेप्शन है भाई सोडियम पोटेशियम मरकरी गैलियम, मेटल्स आर एक्सेप्शन ऑफ दिस लो मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स की, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। हाउएवर जो कार्बन की बात करें, जो कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। मीलाबिलिटी की बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स इस कॉल्ड मेलाबिलिटी। मीन्स वो वह गुण जिसके द्वारा किसी एलिमेंट्स को पीट पीट के चद्दर नुमा आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे मेलाबिलिटी कहते हैं। अब मेटल्स आर जनरली मेलेबल, मेटल्स तो सामान्यतः मेलेबल है, लेकिन हम बात करें हाउएवर मेटल जैसे कि जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके एक्सेप्शन मिलते हैं। मतलब ये जिंक, इनमें क्या होती है, मेलाबिलिटी नहीं होती है, जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी में। और मेलाबिलिटी नॉन मेटल्स में बात की गई कि मेलाबिलिटी क्या, नॉन मेटल्स में कोई मेलाबिलिटी नहीं होती है। एक्चुअली नॉन मेटल्स इफ़ इन सॉलिड स्टेट आर ब्रिटल इन नेचर, पर नॉन मेटल्स अगर सॉलिड स्टेट में हो तो जब जाके कुछ क्या इनमें मेलाबिलिटी हो सकती है शायद, पर इनको हैमर्ड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी की जो प्रॉपर्टी है, डक्टाइल में बात करें कि द प्रॉपर्टी विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, वह प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट्स को एक पतले वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे डक्टाइलिटी कहते हैं। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, जो धातु होती हैं सामान्य डक्टाइल होती हैं। हाउएवर मेटल लाइक, जैसे हम बात करें जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसकी क्या हैं, एक्सेप्शन है, मतलब इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन डक्टाइलिटी नॉन मेटल्स में बात करें कि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, पर कार्बन फाइबर रिसेंटली डेवलप एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन इज़ द हाईली डक्टाइल। पर जो कार्बन की जो अपन डेवलप, जैसे जैसे कार्बन में डेवलप होते जा रहे हैं तो कार्बन के जो फाइबर हैं वो बनते जा रहे हैं, तो वो क्या है, डक्टाइल नेचर के। जैसे भाई कार्बनिक फाइबर, जैसे भाई अपने जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्रोटीन वाले फाइबर होते हैं, उसमें ये इंक्लूड करते हैं। फिर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एक और बार रिकॉल करो कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन्स जो किसी सब्सटेंस का वो गुण जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको बहुत तनाव दे सकते हैं, और जिससे तनाव देने पर भी क्या है, वो टूटे नहीं, तो उसे कहते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल जनरली हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिस पर इसका एक्सेप्शन मिल जाता है जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में बात करें कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाउएवर कार्बन फाइबर इज़ ए टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन जो कार्बन फाइबर है उसमें क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कंडक्टिविटी की बात करें कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, और सिल्वर इसमें सबसे बेस्ट होता है। अब बात करें हाउएवर जो बिस्मिथ और टंगस्टन है आर पुअर कंडक्टर, बिस्मिथ और टंगस्टन है इसके पुअर कंडक्टर। कंडक्टिविटी की बात करें कि नॉन मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर जैसे ग्रेफाइट एंड कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स, नॉन मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स क्या हैं, जो जनरली क्या है, जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर जैसे ग्रेफाइट और कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर तो नॉन मेटल्स, लेकिन ग्रेफाइट और कार्बन है उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब सोनोरिटी की बात करें तो व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक विद सम हार्ड मटेरियल, जब मेटल्स किसी हार्ड मटेरियल से टकराता है तो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो बजने का साउंड आता है, और दिस मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, तो उस मेटल्स को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। अब सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स,
की बात करें कि सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स में, कि भाई नॉन मेटल्स की सोनोरिटी बात करें तो सोनोरिटी तो मेटल्स में पाई जाती है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं नॉन मेटल्स। वैन वी स्ट्रक हैमर दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग, तो ये आवाज़ नहीं देते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो इसको हम अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे। आप एक और बार इसको कंफर्म कर लेना, पूरे पढ़ लेना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ओके।